कितने ही हिंदुस्तानियों के दिल को झंझोड़ के रख दिया है, सोचने पे मजबूर कर दिया है। और कितनी वो बेटियां जो शादी के बाद भी इल्म हासिल करने का जो तड़प दिल में रहता है उनसे महरूम कर दिया है। लोग अब ताना देने लगे हैं, कहा गया था बेटी पढ़ाओ, इन्होंने बीवी पढ़ा दिया, भुगतना तो पड़ेगा ही। लोगों ने ताना दिया कि एक औरत कभी भी अपने से कम पढ़े लिखे मर्द के साथ नहीं रह सकती है और एक मर्द अपने से कम पढ़े लिखे की औरत के साथ रह सकता है। एक बेटी की बेवफाई की सजा न जाने हिंदुस्तान की कितनी बेटियों को भुगतना पड़ेगा और न जाने कितनी बेटियां इस वाकये के, इस मामला के सामने आने से न जाने वो अपनी तालीम से महरूम हो गई। शोहर ने मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ाया था, उसे इस मकाम पर पहुंचा दिया, लेकिन उस मकाम पे पहुंचने के बाद वो उसे गिरा हुआ एक घटिया इंसान समझने लगी। वो तमाम तरह एहसानात को भुला दिया जो दिन रात मेहनत करके एक अरमान के साथ, एक उम्मीद के साथ, एक लगन के साथ उसके शोहर ने उस बीवी को पढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। न जाने इंसान कहां कहां वफा की उम्मीद लगाए हुए बैठा है। इंसान को धोखा वहां मिलता है जहां वो बेबस और लाचार होकर रह जाता है। जी हाँ, मैं आपसे बात करने वाला हूं आज यूपी बरेलवी से आने वाले मामले के बारे में, जिसने कितने ही हिंदुस्तानियों के दिल को झंझोड़ के रख दिया है, सोचने पे मजबूर कर दिया है। और कितनी वो बेटियां जो शादी के बाद भी इल्म हासिल करने का जो तड़प दिल में रहता है उनसे महरूम कर दिया है। बरेलवी से आने वाले इस वाकये ने पूरे हिंदुस्तानियों के दिलों को झंझोड़ा है। मेरे भाइयों, एक सफाई कर्मी, एक पति अपनी बीवी को मजदूरी करके एसडीएम बना दिया, जिनका नाम आलोक कुमार मौर्य है। उन्होंने अपनी बीवी ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा कर मेहनत मजदूरी करके, मेरे भाइयों सफाई कर्मी है ये शोहर, और इस सफाई कर्मी शोहर ने अपनी बीवी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बना दिया। लेकिन जैसे ही वो अपने इस पद पर तैनात होती है, शोहर को धोखा दे दिया। शोहर का कहना यह है इनका किसी और के साथ नाजायज रिश्ता है। इसी तरीके से उस औरत का ये इल्जाम है कि मुझे दहेज की वजह से परेशान करता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जरा अंदाजा तो लगाइए, 2010 में इनकी शादी हुई है। उस वक्त से 3 साल इन्होंने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया और एग्जाम दिलवाया, और उसमें कामयाबी जब हो गई और जब सिलेक्शन हो गया और जब इस पद पर ये तैनात हो गई, उस वक्त वो धोखा दी। इतने दिनों तक तो उन्होंने परेशान नहीं किया, लेकिन अब ये इल्जाम लगा रही है। शोहर ने कहा कि हमने इनके व्हाट्सएप चैट को देखा, उसमें हमें इनके नाजायज संबंध का पता चला। इन्होंने पुलिस से गुहार भी लगाई, इनकी शिकायत को दर्ज करने से इनकार कर दिया क्योंकि इसकी बीवी एसडीएम है। मेरे भाइयों, हैरत की बात है कि एक गलती की वजह से न जाने कितनी बेटियों की जिंदगी तबाह हो गई। वो बेटी जो शादी के बाद भी जो अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर पाती है और ये उम्मीद लगा के बैठती है कि शादी के बाद उनके शौहर उसकी इस ख्वाहिश को, उसकी इस तड़प को पूरा कर देगा, लेकिन ये एक गलती की वजह से न जाने हिंदुस्तान की कितनी बेटियों का इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इनकी इस बेवफाई की सजा न जाने कितनी बेटियों को भुगतना पड़ेगा। अब लोगों को ये बहाना मिल गया कि शादी के बाद न पढ़ाई जाए। लोग अब ताना देने लगे हैं, कहा गया था बेटी पढ़ाओ, इन्होंने बीवी पढ़ा दिया, भुगतना तो पड़ेगा ही। लोगों ने ताना दिया कि एक औरत कभी भी अपने से कम पढ़े लिखे मर्द के साथ नहीं रह सकती है और एक मर्द अपने से कम पढ़े लिखे की औरत के साथ रह सकती है। न जाने अब कितने ताने मिलेंगे, न जाने कितने मिलेंगे। और इस एक बेटी की बेवफाई की सजा न जाने हिंदुस्तान की कितनी बेटियों को भुगतना पड़ेगा और न जाने कितनी बेटियां इस वाकये के, इस मामला के सामने आने से न जाने वो अपनी तालीम से महरूम हो गई। हर वो शौहर जो अपनी बीवी के उसके इल्म हासिल करने के तड़प को बुझाना चाहता था, उसने उससे महरूम कर दिया और वो घर वापस ले आया कि हमें ऐसे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है जो तुझे हमसे जुदा करना। याद रखना है कि ये
एक बेटी है, हर बेटी ऐसी नहीं होती है। वाकई इस वाकये ने पूरे हिंदुस्तानियों को झिझोड़ कर रख दिया और सबके एक जहन बना दिया कि हर बेटी ऐसी होती है, हर औरत ऐसी होती है। दर्जे पे पहुंचने के बाद इस तरह की सोच उनकी ऐसी बन जाती है। जिस शोहर ने मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ाया था, उसे इस मकाम पर पहुंचा दिया, लेकिन उस मकाम पे पहुंचने के बाद वो उसे गिरा हुआ एक घटिया इंसान समझने लगी। वो तमाम तरह एहसानात को भुला दिया जो दिन रात मेहनत करके एक अरमान के साथ, एक उम्मीद के साथ, एक लगन के साथ उसके शोहर ने उस बीवी को पढ़ाया कि मेरी बीवी एक ऊंचे मकाम पे पहुंच जाएगी, उनकी ख्वाहिश को मैं पूरा करूंगा। दिन रात मेहनत किया, मिला क्या उसे? क्या मिला? ये बेवफाई मिली, ये धोखा मिला। ये बेवफाई मिली, ये धोखा मिला और उन्हीं की मांग करने लगी कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। ये सिला मिला उस मेहनत और मजदूरी का। लिहाजा हर एक को समझना चाहिए, बीवियों को चाहिए कि अपने शोहर की वफादारी करे, चाहे वो नीचे हो, चाहे वो ऊंचे मकाम पर पहुंच जाए, शोहर शोहर होता है। में आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।